और ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें तियानजिन की, जहां पर प्रधानमंत्री के जो कदम है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो उनके स्वागत के लिए वहां पारंपरिक जो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसकी जो तैयारियां दिख रही है, भव्य आयोजन। और प्रधानमंत्री के जो बढ़ते कदम है वो कहीं ना कहीं भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है, जो समृद्ध विरासत है, उसे और भी अग्रसर कर रही है। यानी कि ये रेड कारपेट भारत के लिए है, भारत की जनता के लिए, भारत के मान और सम्मान के लिए। तो चीन किस तरीके से भारत का स्वागत कर रहा है, क्योंकि आगे नेतृत्व करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चीन की धरती पर हैं। और इस वक्त जो 2 से 3 तस्वीरें आपको हमने दिखाई, तियानजिन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का किस तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है, ये भव्य तस्वीरें बता रही हैं। और कहीं ना कहीं जो भारत के ऊपर टैरिफ बम फोड़ने वाले देश हैं, वो कहीं ना कहीं इस मुलाकात से, होने वाली मुलाकात से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं एक और जो घेरा है भारत अपनी कूटनीतिक जो ताकत है उसके तहत कुछ बड़ा न कर डाले। और यही आशंकाएं उन देशों को डरा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं, चीन मेजबान है, नरेंद्र मोदी मेहमान है, और पूरा भारत जो है वो प्रधानमंत्री के साथ चीन की धरती पर इस वक्त उतर चुका है। यानी कि जो सेवा सत्कार चीन की तरफ से भारत की हो रही है, आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को, जहां पर चीन का जो सांस्कृतिक पक्ष है वो साफ तौर पर यहां दिखता है। और सांस्कृतिक धरोहरों की जो एक छोटी सी झलक एयरपोर्ट पर नजर आ रही है, और दोनों ही तरफ भव्य स्वागत की तस्वीरें। चीन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तियानजिन से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और विशेष तौर पर विशेष प्रतिनिधि के तौर पर उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है चीन पहुंचने पर। और जो कहा जा रहा है कि एससीओ समिट में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन सबसे खास जो होगा वो होगा महाशक्तियों का महामिलन। यानी कि भारत, रूस और चीन, ये जो 3 महाशक्ति हैं, इनका मिलन होने जा रहा है और बातचीत होगी आपस में। और जापान से चीन पहुंचने पर जो स्वागत हो रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एससीओ समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले चीन ने कई बार, एक नहीं कई बार, कई प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कई शब्द ऐसे लिखे जिसमें सम्मान की भाषा है, और साफ तौर पर दिखती है कि भारत को दोनों हाथों से जो एक स्वागत की जो तैयारियां वो साफ तौर पर दिखती हैं। और चीन ने कितना ग्रैंड वेलकम किया है, भारत का सुपर पावर संवाद होने वाला है। और ऐसे में हम बराबर कह रहे हैं कि वैसे देश जो पूरे विश्व को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको एक करारा जवाब मिलने वाला है। हालांकि आवाजें नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाजें 1, 2, 3, 4 दिनों में साफ तौर पर नजर आएंगी। लेकिन देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री के चीन पर जो उन्होंने कदम रखे हैं, अब ये कदम क्या परिभाषित करते हैं, क्या मैसेज पूरे विश्व फोरम पर देते हैं, वर्ल्ड फोरम पर क्या तस्वीरें जाती हैं, क्या मैसेज जाता है। और जब 3 महाशक्ति एक साथ, महाशक्तियों का महामिलान जब होगा इस धरती पर, तो ये देखना होगा कि जब बातें होंगी तो बातें किन मुद्दों पर होंगी, कौन सी रणनीति के तहत होंगी, और किन विषयों पर चर्चा होंगी। क्योंकि जो ये मीटिंग है, ये जो महासंवाद होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो पत्ते हैं बिल्कुल क्लियर कट रखे हैं कि हमें किन मुद्दों पर बात करनी है, कैसे जवाब देना है। और भारत अब इतना समृद्ध है कि अपनी ताकत से हर तरीके से, चाहे वो कूटनीतिक ताकत हो, राजनीतिक ताकत हो, या फिर सैन्य शक्तियों का प्रभाव हो, हर तरीके से भारत अब आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो टैरिफ विवाद और एससीओ की बैठक, तो एक नया सिनारियो यहां पर दिखता है। इस पर पूरे वर्ल्ड मीडिया की नजर है कि क्या जब महाशक्तियां मिलेंगी तो क्या बातचीत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का अंदाज अलग है। और प्रधानमंत्री जब मिलते हैं, खुलकर मिलते हैं। और चीन के 5 बड़े ट्रेड पार्टनर्स की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें भारत और दूसरे छोर पर अमेरिका। और यह बताने के लिए काफी है कि यहां पर जब बातचीत होगी तो ये ग्राफ जो है वो उलट भी सकता है। यानी कि तियानजिन पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत वाली तस्वीरें भारत की मजबूत होती आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक कूटनीति और उनके खासकर भारत के विचारों को एक व्यापक तौर पर, वैश्विक तौर पर एक ताकत देती हुई यहां नजर आती है। तो यहां पर चीन के मंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, उन्हें रिसीव किया है। कल राष्ट्रपति जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। और तियानजिन से जो एक विशेष तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं
वो इस वक्त आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे खास खबर, खास तस्वीरों के साथ। तो एक जो उनकी प्लानिंग है, खासकर जो डेट वाइज, वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो एक साथ कई तस्वीरें इस वक्त आनी शुरू हो गई हैं प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद, और कैसे कैसे प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा, कब बातचीत होगी और क्या निर्यात होगा, क्या आयात होगा, ट्रेड कैसे होगा दोनों देशों के बीच में, या फिर जो एससीओ की समिट हो रही है उसमें किस एक विमर्श पर आकर जो तीनों महाशक्तियां हैं वो एक होंगी, उनके सुर एक हो जाएंगे, इस पर भी विशेष तौर पर नजर रखेगी। तो ये तस्वीरें जहां सुपर पावर संवाद और एससीओ की बैठक में कई मुद्दों पर महाशक्तियों का महा पावर देखने को मिलेगा। यहां से जापान से चीन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब पूरे विश्व में इस चहलकदमी की चर्चा शुरू हो गई है। जो खासकर कूटनीतिक मामलों के जानकार हैं उनके देखने का, उनकी बात करने का और इस पर तर्क देने का जो एंगल है वो बिल्कुल स्पष्ट है। और सभी जो लोग हैं जो ऐसे विषयों पर खुलकर बात करते हैं, उनकी पहली लाइन यही होती है कि भारत जो है अब उस रेस में शामिल हो गया है, भारत अब समृद्ध है, भारत जवाब देना जानता है और सबसे बड़ी ताकत भारत की है कि भारत शांति का संदेश देता है। और ऐसे में इन्हीं बातों को लेकर चीन ने कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़े। और दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, चीन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और एससीओ समिट में इंतजार हो रहा है, यानी कि जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट में बैठेंगे और उसके बाद उस बैठक के बाद जो एक प्रेस ब्रीफ होगी, तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि कितने मजबूत अंदाज में इन नेताओं ने बातचीत की। और यहां पर साफ प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज की बात हम बराबर करते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी किसी मीटिंग में या फिर विदेश दौरे पर होते हैं तो एक अलग जो उनका प्रभाव है, उनकी चलने की स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर दिखता है। यह आत्मविश्वास है भारत का, और आत्मविश्वास भारत का यह दिखाता है कि भारत हर पहलू पर, विश्व के हर मुद्दे पर बात करने को तैयार होता है, अमल करने को तैयार होता है। और जब सुपर शक्तियों के साथ सुपर मिलान होगा तो वो एक अद्भुत नजारा होगा। तो जापान के बाद चीन की धरती, और ऐसे में वो टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं कि कब, कहां, किसके साथ बैठक होगी, बातचीत होगी। किंगदाओ में एससीओ सम्मेलन होगा 9 से 10 जून, जब हुआ था 2018 की तारीख, लेकिन अब 31 अगस्त 1 सितंबर 2025 जब तियानजिन में एससीओ सम्मेलन हो रहा है, यानी कि एक लंबा टाइम ड्यूरेशन है, एक लंबा वक्त गुजर गया। लेकिन ये इस लंबे वक्त के गुजरने के बाद आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कदम हैं वो चीन की धरती पर पड़े हैं। और सबसे अहम बात कि जो देश मेजबानी कर रहा है वो भारत को हाथों हाथ ले रहा है, यानी कि भारत की बात सुनने के लिए बेकरार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस बैठक में हिस्सा लेंगे, जो अपनी बातें कहेंगे, जब उन बातों पर तर्क होगा, तो वो कितना मजबूत तरीके से पूरे विश्व को एक नया आयाम देने के लिए तैयार होगा। तो तियानजिन से तस्वीरें अब सामने आ गई हैं और उस पोस्टर का हम बराबर जिक्र कर रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मोदी वेलकम टू चाइना। आप समझिए कि प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, ये पूरे भारत का स्वागत है, शानदार स्वागत है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और प्रधानमंत्री का दौरा जहां भी, जिन देशों में भी हुआ, वहां प्रधानमंत्री के लिए इसी तरीके से स्वागत के बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगे और पूरे विश्व में इसे एक बहुत ही शानदार तरीके से इसे लिखा गया, कहा गया और इसे छापा गया। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलने का कार्यक्रम है। तो चीन पहुंचने से पहले पीएम मोदी जापान में थे और जापान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा संदेश दिया जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। मोदी ने साफ कह दिया कि एशिया का भविष्य भारत चीन की स्थिरता और साझेदारी में है और इस साझेदारी का असर पूरी दुनिया पर होगा। यानी कि सीधा संदेश है, भारत नहीं झुकेगा और अमेरिका को अब नए एशिया के नए पावर ट्रायंगल की हकीकत स्वीकार करनी ही होगी।